गुमला में सदर अस्पताल की लापरवाही और अस्पताल कर्मी की बर्बरता एक बार फिर देखने को मिला है। अस्पताल की बेहतर कार्य प्रणाली को लेकर सरकार के द्वारा कायाकल्प के तहत 50 लाख रुपए से नवाजा भी गया है, लेकिन अस्पताल की हालात ऐसी है कि व्यवस्था बद से बदतर है। व्यवस्था के नाम पर खाना पूर्ति किया जा रहा है। वहीं बीती रात में सदर अस्पताल गुमला में एक 36 वर्षीय महिला मोहदरी देवी की मौत का मामला अब तुल पकड़ लिया है, जिसके बाद महिला की मौत की घटना के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा गुमला जिला ने इस मामले को लेकर महामहिम राज्यपाल को ये ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि अस्पताल प्रबंधक व चिकित्सकों की लापरवाही के कारण मोहदरी देवी का मौत हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने कहा है कि मोहदरी देवी का इलाज अस्पताल की सीढ़ियों पर कराया गया है, ये कहकर कि अस्पताल में बेड खाली नहीं है। बाद में उक्त महिला को दूसरे दिन बेड खाली होने पर भर्ती कराया गया है, लेकिन अस्पताल की लच्चर व्यवस्था ने महिला की जान ले ली है। महिला मोहदरी देवी की मौत हो गई है। इधर युवा मोर्चा ने कहा है कि ये गंभीर मामला है, इसे लेकर युवा मोर्चा आंदोलन करेगी। ज्ञापन में मृत परिजनों को 10 लाख मुआवजा अस्पताल प्रबंधक की ओर से दिए जाने की मांग की है। साथ में दोषी चिकित्सक एवं प्रबंधक के ऊपर कड़ी कार्रवाई समेत अन्य मांग किया है। सदर अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक ने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है, दोषी के विरोध कार्रवाई की बात कही है। अस्पताल के जितने भी प्रबंधक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी जिम्मेवारी मानता हूं, क्योंकि ये गुमला जिला का एकमात्र हॉस्पिटल है और ये एसटी बहुल क्षेत्र है। एसटी बहुल क्षेत्र कहने से ही पता चलता है कि ये काफ़ी बड़े संख्या में यहाँ गरीब गुरबा लोग आते हैं। इनकी उचित स्वास्थ्य का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है और पूरे के पूरे इसके लिए जिम्मेवार यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था है। हम लोग चाहेंगे इसको ठीक ठाक कर आने वाले दिन में नहीं किया जाएगा तो पुरजोर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही मैं गुमला डीसी से एक आवेदन सौंप करके इनका पूर्णतः ठीक ठाक करने का पुरजोर हम लोग प्रयास करेंगे कि मांग रखेंगे कि ये आए दिन ये घटना घटती रहती है, ये घटनाओं से हम लोग निजात पाएँ और यह एकमात्र हॉस्पिटल है, इसलिए मुझे उम्मीद रहता है कि यहाँ गरीब गुरबा लोगों का अच्छी सुविधा प्राप्त हो पाए, लेकिन आए दिन ऐसा नहीं प्राप्त हुआ है। और मुझे लगता है कि ये घटना आज ही नहीं विगत वर्षों से होती रही है और सुधार के लिए बार बार हम लोगों ने इसका पुरजोर प्रयास किए हैं, लेकिन आज तक ऐसी देखने को नहीं मिला है। यहाँ अगर लेबर रूम को देखा जाए तो काफ़ी ही लेबर रूम के जैसा है। अन्य भी ओपीडी वगैरह को देखा जाए तो पूरे के पूरे यहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। अगर राज्य सरकार इसको भरपाई नहीं करती है तो इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दूसरे जगह स्थापित होता, दूसरे जगह लोग जाते इसके स्वास्थ्य की लाभ ले पाते हैं। क्या नाम है? मैं राम अवतार भगत, एसटी मोर्चा जिला गुमला। तरह से ठप है। हम लोग काफ़ी पहले से इस पर आवाज़ उठाते रहे हैं। ये ज़िला काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बड़ा ज़िला होने की वजह से सुदूर ग्रामीण, जैसे आपको बिशुनपुर पाट क्षेत्र और इधर आपका चैनपुर डुमरी, दूर दूर से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। और यहाँ पर ये स्थिति है कि उनको व्यवस्था नहीं है, बेड नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, ये सबको का हवाला दिया जाता है। और व्यवस्था की कमी के कारण या तो उनको प्राइवेट में जाने के लिए कहा जाता है या फिर उनको रांची भेज दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि गरीब लोग रांची कैसे जाएंगे, गरीब लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज कैसे करेंगे। जिनके पास पैसा है वो तो रांची के 5 स्टार होटलों में, होटल के जैसे हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा लेते हैं। अब गरीबों का क्या हाल होता है। अभी कल की घटना जो मोहदरी देवी की मौत हुई है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इसके लिए अस्पताल के डॉक्टरों के साथ साथ अस्पताल प्रबंधन को पूरी तरह से जिम्मेवार ठहराता हूं और उनसे और जिला प्रशासन उपायुक्त गुमला से मांग करता हूं कि अविलंब उनके परिजनों को सामाजिक सुरक्षा के तहत उनके क्रियाक्रम के लिए 25,000 रुपया दिया जाए, उनके परिजनों को नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दिया जाए। अन्यथा हम लोग इस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन की आवाज़ गुमला ही नहीं झारखंड सरकार तक जाएगी। और इसके लिए हम लोग कमर कसे हुए हैं। प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम लोग तालाबंदी भी कर सकते हैं। क्या नाम? राजेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी गुमला। जिनको मरीजों को दिया जा रहा है
और यहाँ पर 24/7 यहाँ पर नर्सेस काम कर रही हैं, डॉक्टर चिकित्सक काम कर रहे हैं। और इस बीच में अगर कोई भी बाहर से एजेंसी से अगर कोई मरीज आता है, अगर उनके साथ इस तरह की व्यवस्था के बारे में अगर चर्चा किया जाता है तो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इसमें उनको जो है मैनेजमेंट लेवल पर इसके बीच में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको जिस चीज़ की असुविधा हो रही है, उस चीज़ की असुविधा के लिए अस्पताल प्रबंधक का वहाँ पर नाम और फ़ोन नंबर दिया गया है, जिससे आप तुरंत ही आप उस अपना समस्या को बताने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और इस बीच में अगर चिकित्सक के जहाँ तक देखा जाए चिकित्सा में, तो हमारे यहाँ 24/7 चिकित्सा हमारा OPD और इमरजेंसी चल रहा है, उनसे भी जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ व्यवस्था तो सभी तरह से संपूर्ण अच्छी ही मानी गई है। सर रोक दीजिए, ऊपर। इसी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जब अगर चिकित्सक और वहाँ के रहने वाले जो स्टाफ है, देखभाल करने वाले, अगर उन लोगों ने उनकी देखभाल नहीं की तो मैंने तो बताया कि ये संपर्क करें हमारे फ़ोन नंबर पर, और हमारा जो कार्यालय है उस पर भी जाके आप उस पर बात कर सकते थे। उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। पिछली बार भी ये चीज़ घटना घटी हुई थी, तो एक आम आदमी आकर हमारे साथ वो डिस्कस किया और इस चीज़ का तुरंत हम लोगों ने निदान निकाला। तुरंत वहाँ पर हम लोगों ने सिस्टर को शोकोज भी किया और तुरंत वहाँ पर चिकित्सक पहुँचाया और तुरंत उनको रेफ़र के लिए हम लोग एम्बुलेंस 108 भी दिलवाए, और वहाँ पर जाके रिम्स में जाके वो पेशेंट अभी ठीक भी हुआ है। क्या नाम है सर? रविशंकर सौरभ, अस्पताल प्रबंधक, सदर अस्पताल गुमला। जहाँ तक मेरा जितने भी डॉक्टर लोग हैं, या तो सीनियर है या जूनियर है, लेकिन सबका व्यवहार वैसा कुछ नहीं है, सारा चीज़ का अच्छे मरीजों का कहना ये है सर कि जैसे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर का व्यवहार सही नहीं है, वो हर समय जो है सो अलग एक भर्सन में बात करते हैं। ये जो बात है सर, क्योंकि दूर दराज से पेशेंट आते हैं और यहाँ पे आते हैं एक उम्मीद के साथ आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद वो ठीक हो जाए, पुनः अपने घर चल जाए, इस उम्मीद से वो लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे वो उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरते हैं, और कहीं न कहीं उसमें दिखता है कि जो मरीज हैं उनको और डॉक्टर के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी बना हुआ है। आप इसको किस रूप में देखेंगे, और जो मरीज, जो पेशेंट हैं और जो डॉक्टर, उनकी दूरी कैसे सॉर्ट आउट हो, इस दिशा में क्या पहल करेंगे? जहाँ तक मुझे पता है कि अब जो भी आरोप लगा है मरीज के अटेंडेंट के द्वारा, तो हमेशा डॉक्टर जो रहते हैं उनका राउंड अप होता है, किसी का नाइट ड्यूटी सब रहता है, तो उस कारण सारा चीज़ अटेंड नहीं हो पाता है। और बाकी जो व्यवहार वाला चीज़ है, हमको नहीं लगता है कि ऐसा व्यवहार करते हैं कोई भी डॉक्टर, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और अगर ये चीज़ हुआ है तो इसके बारे में अगर कोई भी लिख के दे मुझे कि ऐसा ऐसा हुआ है और डॉक्टर का नाम दे, तो उस पर हम लोग जो भी होगा हम लोग करेंगे। सर अभी सदर अस्पताल जो प्रबंधक हैं HM है, और उनकी जो कार्यशैली है, उनके कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं सर, कि जो ड्यूटी आवर में वो नाराज दिखते हैं, उनका एनी टाइम जो चेंबर है उस पर ताला लटका हुआ रहता है, मैंने उनकी वर्क समझ में नहीं आ पा रहा है, और अफरा तफरी के टाइम में वो हर समय वो गायब रहते हैं। वो आप इसको किस रूप में देखेंगे और उस पर किस तरह से आप पहल कर पाएंगे? जहाँ तक मुझे पता है HM जो है रेगुलर अपना ड्यूटी आते हैं, लेकिन कभी कभी मीटिंग पड़ जाने के कारण वो नहीं रह पाते हैं, और उसी टाइम में वही सिचुएशन में कभी कभी इमरजेंसी पड़ जाता है, तो फ़ोन सर्विसेज नहीं कर पाते हैं। फ़ोन लगातार पत्रकार के द्वारा किया गया है सर, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं किए हैं, ना ही कोई रिप्लाई दिए हैं सर। और बड़ी घटना हुई थी, पूर्व में भी आपको 9 लोग घायल हो गए थे, जिसको इलाज के लिए जो काफ़ी अफरा तफरी मचा हुआ था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी HM का कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर। चूँकि आप माने अस्पताल उस ऊंचे पोस्ट पे है, और काफ़ी यहाँ के जो मरीज हैं जो दूर दराज से आए हैं उनसे काफ़ी आशा है सर, आप इसमें क्या पहल करेंगे? इसके लिए मेरे स्तर पे जो भी हो पाएगा उसको मैं करूँगा, और अगर कोई भी गिला शिकवा है मरीज के अटेंडेंट को तो हमसे मिले, एज ए DS के नाते। सो बोलता है नर्स, तो हम बोलें कि देखिए सर दीदी कि सिस्टर लोग भेजा है, तो यहाँ आप लोग जानते हैं तब ना लेकर आए हैं, कहाँ रखना है, कैसा करना है, हम जानते हैं, हम क्यों लेकर आते हैं?
तुम वहीं रहो बोला। हम रिक्शे में हमारा परिवार का रखे थे। उसके बाद जबरई पानी चढ़वा के हम हाथ में पकड़े और तुम वहीं रहो बोलता है। हाँ, उसके बाद ले गए सीढ़ी के पास। सीढ़ी के पास भी हमारे यहाँ सोने के लिए बेड भी नहीं था, और वहाँ जो लेडीज रूम से स्टैंड लेके लाए थे तो उसको भी लाने नहीं देता था। तुम हाथ में रखो पानी को और चढ़ाओ। तब जब कौन बोलते? लेडीज लोग बोला है, सिस्टर लोग। कहाँ का सिस्टर? वही नर्स लोग वहाँ का? हाँ, वहाँ जो ऑपरेशन होता है वहाँ ऑपरेशन होता है। हाँ, उसके बाद रात भर वहाँ हम बिता दिए 9 बजे तक। उसका बाद मीडिया वाला आया, उसको बताए तब बोला ठीक है एगो यहाँ तब हमको बेड मिला है भैया। उसके बाद बेड मिलने के बाद सुबह केवल थोड़ा सा पानी चढ़ा है। उसके बाद पेशेंट क्या है नहीं है बोलता है कि तुम डॉक्टर लोग को नहीं पूछते हो और हम लोग को बार बार परेशान करते हो। बोला, हम बोले दीदी हम परेशान नहीं किए हैं, हमारा पेशेंट खराब है इस वास्ते बोल रहे हैं। तो वैसे बोलता है। उसके बाद हम जब 2:30-3 बज गया तब हम जबरा गए वहाँ ओपे थी सिस्टर लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ। तो वहाँ एक डॉक्टर जी थे तो वो बोला लेके गए हमारा पेशेंट को हिठाते। तब बोला ये तो कमज़ोर हो गया है, ब्लड लाइए आप। तो बोले कि ठीक है पुर्जा बना दिए। तो हम ब्लड रूम गए थे। तो बोले उसको कि हम ब्लड बैंक नहीं देखे हैं दीदी, आप बताइए कहाँ पर कैसे कैसे होता है। आगे क्या हुआ? आगे तो उसके बाद हम ब्लड बैंक चल गए। ब्लड बैंक में हम बोले कि भैया हमको ब्लड चाहिए। तो बोलता है ब्लड इसने नहीं मिलता है बोला। तब वहाँ से हम वापस आ गए। तो एगो बॉडीगार्ड वहाँ प्रशासन था हवलदार, बोला ठीक है हम एगो जो चेक करने वाला को फ़ोन कर देते हैं। तब वो फ़ोन किया, वो आया। तब उसके बाद हमारा परिवार से नर्स से ब्लड लिया और ब्लड लेने के बाद उसको हम परिवार को ऊपर ले लाए भैया। और उसके बाद वो 120 रुपया लिया। अभी हुआ क्या उसको बताइए। 4 बजे मेरा परिवार डेथ हो गया। तो ये लोग बोला सिस्टर कि तुम ले जाओ बरियातू, ऐसा पेशेंट अच्छा हो जाता है। 108 एम्बुलेंस हम बुला दिए हैं। कह कि लोग जबरे हमको ठग के भेज रहा था। तो हम बोले कि हमरा तो परिवार का नस छू के देखे तो ये तो भैया हमारा परिवार छुट्टी हो गया। हम यहाँ बताए तो हम मामला को क्या मान रहे हैं अभी? अब क्या मान रहे हैं इसको? हम इसका हमारा छोटा बच्चा है यहाँ का नर्स का परवाही से मेरा परिवार डेथ किया है। आपका क्या नाम है? हमारा जगदीश साहब है। कहाँ रहते हैं? सिलापारी में कोई तरह से कमाने खाने वाला गाँव लगा हुआ। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।